सोचिए आप अपने घर के किसी रूम में अपनी फैमिली के साथ बैठे हों और अचानक से आपको एक जोरदार धमाका सुनाई दे। बहुत तेज रोशनी के बाद पूरे शहर में पूरी तरह अंधेरा छा जाए। तापमान इतना अधिक कि देखते ही देखते आपके शरीर की खाल जलकर गिरने लगे। हर तरफ बस बचाओ बचाओ की चीख पुकार का शोर गूंजने लगे। आपकी आंखों के सामने ही लाखों करोड़ों लोग पल भर में ही मौत के आगोश में चले जाएं और आप उस वक्त खुद को इतने बेबस और लाचार महसूस करें कि आप चाहकर भी कुछ ना कर पाएं और बचाने का कोई भी साधन ना हो। अगर दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा और ये मंजर तब और ज्यादा भयावह होगा। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग लगभग अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में खतरों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के परमाणु दस्तों को अलर्ट रहने के आदेश ने लोगों की धड़कनें और बढ़ा दी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो इसका दुनिया के साथ साथ पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर भी हुआ तो भी करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। परमाणु हमले के बाद जो हालात पैदा होंगे, जैसे पर्यावरण में बदलाव और बीमारियां, उनसे भी करोड़ों लोग और मारे जाएंगे। परमाणु हमले की वजह से धरती के स्ट्रोस्फेयर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ धुआं फैल जाएगा और सूरज की रोशनी नहीं फैल पाएगी। गर्म स्ट्रोस्फेयर के कारण धरती को रेडिएशन की किरणों से बचाने वाली ओजोन लेयर केमिकल रिएक्शन से बर्बाद हो जाएगी। मध्य अक्षांश के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट की रेंज 30% से बढ़कर सीधे 80% हो जाएगी, जिससे लोगों की जिंदगी, खेती और पानी में रहने वाले जानवरों को बेतहाशा नुकसान पहुंचेगा। परमाणु हमले का दर्द लोग ही नहीं, प्रकृति भी झेलेगी। दुनिया भर में जो बारिश होती है उसमें तेजी से गिरावट होगी और मॉनसून का पैटर्न भी बिगड़ जाएगा। भयंकर सूखा पड़ेगा, जिससे फसलें नहीं पनप पाएंगी और करोड़ों अरबों लोग भूखे मर जाएंगे। याद कीजिए, आज से करीब 77 साल पहले जब परमाणु बम जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे थे, उस वक्त मौत का तांडव पूरी दुनिया ने देखा था। एक ही पल में हजारों लाखों लोगों की मौत हो गई थी और जो बचे उन्हें ऐसी बीमारियों ने घेरा कि मौत जिंदगी से ज्यादा प्यारी लगने लगी। इतना भयावह मंजर कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वहां जन्म लेने वाले बच्चे आज भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते। आज भी जापान उस धमाके से उभरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में वर्तमान में हर देश यही चाहता है कि कैसे भी रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष थम जाए और दोनों देशों के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया चैन की सांस ले सके। अन्यथा पूरी दुनिया को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और साथ ही पर्यावरण को भी बेतहाशा नुकसान होगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।